कि भाई बजट हम सब देते हैं और सरकार की मंशा भी बेहतर है, सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उसके आउटकम फलाफल थोड़े बेहतर होनी चाहिए। मैं सुझाव के तौर पर सरकार से कहना चाहूंगा, अभी आपने देखा होगा अध्यक्ष महोदय कि हाल के दिनों में जब कोविड-19 की बातें आई, प्रवासी मजदूरों को सरकार ने जिस तरह से लाने का प्रयास किया, चारों तरफ प्रशंसा हुई। केवल यही नहीं, पूरे देश में प्रशंसा हुई कि सबसे बेहतर काम सरकार ने प्रयास किया प्रवासी मजदूरों के लिए। इसके बाद प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के जो मनरेगा में 2 योजनाएं इन्होंने लॉन्च की, उसमें एक योजना का मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं, बिरसा हरित क्रांति योजना का, जो मनरेगा का था। उसका फलाफल क्या हुआ? ठीक है, मजदूरों को काम मिला, मैं उससे एतराज नहीं करता, लेकिन आज पौधे मर रहे हैं और 60% पौधे मर गए, मैं गारंटी के साथ, क्योंकि आपने जिसको पौधा सप्लाई का काम दिया वो सारे फ्रॉड लोग हैं। ऐसे लोगों को, ठीक है, आपने सरकार ने शॉर्ट लिस्टिंग की, आपके पदाधिकारियों ने गलत निर्णय लिया। पदाधिकारियों पर सरकार का लगाम होना चाहिए, तब आपके फलाफल। जो खाद, कंपोस्ट खाद जिसको कहते हैं अध्यक्ष महोदय, सरकार को नजदीक से उसकी क्वालिटी को देखना चाहिए। वो खाद नहीं है, वैसे जिसने यूरिया को लूटा उसी को कंपोस्ट की भी जिम्मेवारी दे दी गई। वो केवल मिट्टी सप्लाई कर रहा है, और कोई किसी भी, चाहे सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, आप किसी से पूछिए, आप भी अपने क्षेत्र में देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। इसीलिए हमने कहा कि पैसे जाए लेकिन उसके फलाफल बेहतर हो अध्यक्ष महोदय। और मनरेगा में तो पहले से बिचौलिया के हाथ में था, और इस बार एक बिचौलिया इन्होंने जेएसएफपीएल को घुसा दिया कि वही योजना का चयन करेगा। वो तो बिचौलिया का दादा है, जेएसएफपीएल बिचौलिया का दादा है अध्यक्ष महोदय। ऐसे चीजों पर सावधानी बरतनी चाहिए। और मैंने मंत्री जी से कई बार मिलकर कहा, ये बेचारे हाथ खड़े कर देते। हाथ खड़े करने से नहीं होगा, तब फिर आप पैसे क्यों ले रहे? जब आप मजबूर है तो फिर पैसा मत लीजिए। हम पैसा इसलिए दे रहे हैं कि जनता का भलाई हो, फलाफल बेहतर आए, इसलिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं और 2-3 बात कहना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र में, कि आपने देखा होगा कि इस कोविड में एक मेरा मात्र सहारा कृषि है, और उसमें भी जो खाद की किल्लत हुई, मैंने कई पत्र लिखा इस विभाग को। अध्यक्ष महोदय, खाद की कमी नहीं है कागज में। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि सरकार ने असेसमेंट किया था यूरिया के लिए 1,55,000 मेट्रिक टन, और यहाँ खाद कागज में आया 1,70,000 मेट्रिक टन अध्यक्ष महोदय। फिर भी क्यों कमी है? यही कमी है कि कागज में आता है, इसका मतलब यही हुआ कि खाद बाहर चला जाता है। आपका कोई नियंत्रण नहीं है खाद पर। आप खाद को नियंत्रित कीजिए। 255 नहीं, मैं तो 550 रुपए में खाद को अपनी नजरों से बिकते देखा हूं और रसीद सहित भेजा हूं विभाग को, लेकिन विभाग कुछ करता नहीं। ये सरकार को सचेत होना होगा कि आप जितना बेहतर आपकी मंशा है, वो रिजल्ट तब बेहतर आएगा, तब उतनी आपको मेहनत करनी होगी, उतने पदाधिकारियों पर लगाम लगाना होगा, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। वरना फिर इनको कहने का मौका मिल जाएगा। आप ये मौका ना दें, ये अवसर ना दें, ये मैं सुझाव के तौर पर सरकार से कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। और इतना ही नहीं, मैं एक बात और आगे कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि पिछले साल मैं सरकार के केवल काम के बारे में थोड़ा दिखाना चाहता हूं। तो अगले बजट में हमने ओलावृष्टि की बात उठाई थी प्रदीप जी। अध्यक्ष महोदय, हम तो 2-3 मिनट और लेंगे आपका, 2-3 मिनट लेंगे कि एक महत्वपूर्ण बात, वो क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है कि पिछले बजट में हमने ओलावृष्टि का मामला उठाया था अध्यक्ष महोदय। सरकार ने घोषणा की, खुद बादल बाबू ने घोषणा की कि नोटबट्टा मुझे याद है, और आज तक उसके वहां से किन किसानों को पैसा मिलना है उसकी सूची भी इनके पास उपलब्ध नहीं। उसका जब इस बार हमने प्रश्न डाला तब उत्तर में आया है कि नहीं, 11/9/2020 को किसानों की सूची उपलब्ध हुई है। 11/9/2020। आप समझ सकते हैं, अगर इस रफ्तार से सरकार चलेगी तब तो इनको मौका मिलेगा आप पर उंगली उठाने का, जनता भी उंगली उठाएगी आप पर। ये इन चीजों पर आपको थोड़ा सा गंभीरता से लेना होगा अध्यक्ष महोदय। मैं इसीलिए आपको कहा कि 2-3 मिनट जुटी हुई चीजें हैं। पिछली सरकार के कई गलत नीतियों के कारण उसके परिणाम हम सब भुगत रहे हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात, जिसमें अनुबंध की बार चर्चा होती है अध्यक्ष महोदय, मैं बाय एजेंसी की बात करना चाहता हूं। जिस बाय एजेंसी, 2 एजेंसी है, वो 2 एजेंसी कौन कौन है अध्यक्ष महोदय? आपको सुन के
एक 7,500 मैन पावर दिया है इस राज्य में और दूसरा 3,500 मैन पावर दिया है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो वो एजेंसी मैन पावर सप्लाई करता है उनको जो सर्विस चार्ज मिलता है वो तो मिलता ही है। एक एक व्यक्ति से 1 लाख 2 लाख जिस प्रकार के पद है अरबों रुपये की वसूली हुई। अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा घोटाला इस राज्य में कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं मानता हूं कि पिछली सरकार का निर्णय है, लेकिन उस पर